अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो स्पेन में बच्चे की पैदाइश है, इस पे मिलने वाले बोनसेस और फायदे जो मिलते हैं वालिदैन को, उस पे बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के मेंबरान ऐसे हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो ऐसे हैं, फैमिलीज हों या इंडिविजुअल्स हों, जो कि सही तौर पे इल्म ना रखने की वजह से बहुत सारे फायदे नहीं उठा सकते। इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स आपको नीचे वीडियो के कमेंट्स में मिल जाती हैं। बेशुमार कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि लाइल्मी की वजह से जिन्होंने बेनिफिट्स नहीं लिए। इसमें उनका भी कसूर नहीं है। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, तो फिर तो आपको कहीं ना कहीं से जो है वो खबर मिल जाती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे सूबे में दूर पार रहते हैं जहां पे हमारी कम्युनिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा आप इन टच नहीं है, तो फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदों का इल्म नहीं हो पड़ता, जिसकी वजह से आप उससे महरूम रहते हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करूंगा। काफी दोस्तों के मुख्तलिफ टॉपिक्स पूछे गए थे, तो उसको मैं इस वीडियो में समो रहा हूं ताकि आप सही तौर पे तमाम इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे जान सकें। तमाम चीजों को आपने गौर से सुनना है। बच्चे की पैदाइश पे आप कौन कौन से बेनिफिट्स और फायदे ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि एक स्पेन में सूबा ऐसा है जिसको पाइस बास्को बोलते हैं, जिसके 3 बड़े शहर हैं, विटोरिया, सान सेबास्टियान और बिलबाओ। ये सूबा जो है क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इसका अपना सिंधा है, अपनी डिक्लेरेशन है, अपनी इकॉनमी है, और जो ये यहां वहां से टैक्स वसूली करते हैं अपनी अवाम पे लगाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे अयूदा भी ज्यादा है, वहां पे बेनिफिट्स भी ज्यादा हैं, फायदे भी ज्यादा हैं। ख्वाह वो किसी तरह के फायदे हों, फैमिली बेनिफिट्स हों, बाकी सारी चीजें हों, वो वहां पे ज्यादा लोगों को मिलती हैं। तो जो लोग, जो फैमिलीज वहां पे रहती हैं, तो वहां पे वो लाजमी तौर पे वहां पे एक ऑफिस है जिसका नाम है लम्बीदे। और आमतौर पे लम्बीदे का जो ऑफिस है उसके अंदर ही सूरीदा सोशल का ऑफिस भी होता है, उसके अंदर ही इंस का ऑफिस भी होता है। आप उनके सीटे लेके वहां से तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उनसे फायदा उठा सकते हैं। ये सूबे में आमतौर पे बाकी स्पेन के सूबों के मुकाबले में ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं एक अहम चीज पे जिसका बहुत ज्यादा कमेंट किया जाता है कि क्या गैर मुल्की भी फायदा उठा सकते हैं, और कुछ कैटेगरी में ये भी पूछा जाता है कि क्या ऐसा है मुमकिन कि स्पेनिश लोगों को कुछ और बेनिफिट्स और गैर मुल्कियों को कुछ और बेनिफिट्स। बाय डॉक्यूमेंट ऐसी कोई चीज नहीं है कि स्पेनिश नेशनल्स को कुछ और बेनिफिट मिले और जो गैर मुल्की जिनके पास नहीं है उनको कुछ और बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी चीज मेरी नजरों से नहीं गुजरी और ना ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि गैर मुल्कियों को कुछ और बेनिफिट्स हैं और मुल्कियों को कुछ और बेनिफिट्स हैं। सेम इक्वल जो है तमाम के राइट्स हैं। इस वजह से ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि उनको ज्यादा राइट है या हमारे कम है या हमारे ज्यादा है या उनके ज्यादा है। ये स्पेनिश भी सोचते हैं कि गैर मुल्की शायद ज्यादा राइट्स लेते हैं और हम कम लेते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल ये है कि इक्वल जो है इनको ट्रीट किया जाता है। सिर्फ आपके पास यहाँ पे लीगल स्टेटस होना चाहिए ये तमाम फायदे और बेनिफिट्स लेने के लिए। एक और चीज आपने जहन में रखनी है कि जब आपके बच्चे की पैदाइश होती है तो एक रूल आपने जहन में रखना है 15 दिन वाला। जब आपका बच्चा जो है वो पैदा होता है तो आपने 15 दिन के अंदर अंदर जो सूबे का बोनस होता है वो अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपने एक सर्टिफिकेट लेना होता है नेशनल पुलिस से कि इसको इस सूबे में 1 साल हो चुका है, लीगल रेजिडेंट को इतना साल हो चुका है। ये सारी चीजें जो है आपको पुलिसिया नेशनल से मिल जाती है। कॉन्विवेंसिया आपको अजंतामिंतो से मिल जाती है कि इसका कॉन्विवेंसिया इस सूबे में रहते हुए कितना टाइम पीरियड हुआ है, वो आपने साथ लगाना होता है। ये 2 डॉक्यूमेंट आपने पहले ही तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपने सीता ले लेना है। अगर आप वलेंसिया रहते हैं वहां जनजाति वलेंसिया, कतलूनिया में रहते हैं जनजाति कतलूनिया, और अगर किसी और सूबे में रहते हैं तो वहां पे कम्युनिदाद की ऑफिस का जो सीता है वो आपने ले लेना है ताकि आप इस बोनस को अप्लाई कर सकें। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि फैमिली से रिलेटेड तमाम दूसरे जो दीगर बोनसेस हैं, जो पतरनीदाद, मतरनीदाद, ये सारी चीजें हैं, वो आपने इंस के दफ्तर में अप्लाई करनी होती है, इंस्टीट्यूट नेशनल सोलिदा सोशल। लेकिन बच्चे की पैदाइश पे जो स्पेशल बोनस मिलता है, जो खास तौर पे आपको कारों खरीदने के लिए, बच्चों के बुनियादी जरूरियात चीज, फीडर वगैरह, बेबरॉन वगैरह इस तरह की चीजें लेने के लिए, वो जो लोकल हुकूमत पे करती है वो आपने जननी दाद में अप्लाई करना होता है। तो ये आपने डिफरेंस जो है जहन में रखना है और उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है। उसके बाद पतरनी दाद, मतरनी दाद,
اس میں جو جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، ماں کام کر رہی ہے تو وہ 7ویں مہینے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو تنخواہ ملتی رہے گی. ٹیکس جو ہے وہ امپلائر نے پے کرنا ہوتا ہے، تنخواہ حکومت نے پے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح پترنی داد ہے، باپ بھی جو ہے اس کو بھی ملتا ہے بونس. 19 ہفتے کا دونوں ماں باپ کو ملتا ہے بونس بچی کی پیدائش پہ بمع تنخواہ. تو یہ بھی بینیفٹ اور فائدے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کی ہوم کنٹری میں آپ کی بچی کی پیدائش ہوئی ہے، والد ادھر کام کرتا ہے، بچہ ادھر پیدا ہوا ہے، تو ہاسپٹل کے تمام پروف، تمام ڈاکومنٹ آپ نے منگوانے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. تنخواہ اور تمام رول اسی طرح سے ہے، آپ کو ملے گی اور اسی طرح سے آپ وہاں پہ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. ترخیتہ نمروسہ، اگر آپ کا بچہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے تو پھر آپ ترخیتہ نمروسہ جو ہے وہ بھی لازمی طور پہ اپلائی کریں اور ان سے بھی بینیفٹس لیں، اور بے شمار بینیفٹس ہیں ترخیتہ نمروسہ کے. اس پہ میں نے اسپیشل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اسی چینل پہ موجود ہیں. جیسے آپ لنک کو کلک کریں گے ڈسکرپشن میں، وہاں پہ خاص ویڈیوز کے میں نے لنک دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو چینل پہ جا کے تلاش نہ کرنے پڑیں. وہاں پہ جا کے بھی آپ کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھے آپ کے کویشچنز کی آنسر. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کروں گا. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.